बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना के एक कैंप के दौरान नमाज पढ़ने को लेकर उठा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। यह मामला 31 मार्च को ईद के दिन सामने आया, जब विश्वविद्यालय के एनएसएस इकाई द्वारा कोटा क्षेत्र के शिवतरई में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। आरोप है कि इस शिविर में मुस्लिम समुदाय के छात्रों के साथ साथ हिंदू छात्रों को भी नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना के विरोध में न केवल छात्रों ने स्थानीय कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई, बल्कि इसे लेकर बिलासपुर शहर में सामाजिक और धार्मिक संगठनों में व्यापक आक्रोश फैला दिया है। हिंदूवादी संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल को हटाने और एनएसएस समन्वयक को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि यह केवल एक धार्मिक गतिविधि को थोपा जाना नहीं है, बल्कि यह विश्वविद्यालय के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर सीधा आघात है। वे इसे धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन और जबरदस्ती धर्म विशेष के अनुष्ठान को थोपने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। के विरोध में हमारा एक कार्यक्रम था। अभी हम उनको चेतावनी देने आए थे कि कृपया इस पर तत्काल कार्रवाई कीजिए। आप वो मात्र लिपापोती कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं, वास्तव में कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की जा रही है। काफ़ी दिनों से हम इंतजार में थे कि इस पर सकारात्मक पहल करेंगे, प्रभावी कार्रवाई करेंगे, इस प्रकार के कृत्यों पर रोक लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुलपति ने नहीं किया है। हम लोगों ने आज धरने के माध्यम से उनके पास तक मैसेज भेजा है कि कृपया तत्काल कार्रवाई कीजिए। यदि नहीं करते हैं तो पुनः हमको आना पड़ेगा और जो अब हमारा जो कार्यक्रम होगा काफी उग्र होगा। वो इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था और आश्वासन दिया था कि 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब तक कोई ठोस कदम न उठाए जाने से छात्रों और संगठनों में निराशा व्याप्त है। इसको लेकर विश्वविद्यालय गेट के सामने धरना प्रदर्शन के साथ एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की। आज सर्व हिंदू समाज बिलासपुर के द्वारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के खिलाफ महाधरना का आयोजन किया गया था, क्योंकि विगत कुछ दिनों पूर्व गुरु घासीदास कैंपस के छात्रों को शिवतराई में ले जाकर एनएसएस कैंप के बहाने उनको नमाज पढ़ाई गई थी, जो हिंदू समाज के लिए काफ़ी पीड़ादायक था। हिंदू छात्रों को नमाज पढ़ाना काफ़ी हिंदू समाज के लिए पीड़ादायक था। इसलिए हम लोगों ने कैंपस पे जाकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। कुलपति महोदय का कहना था कि हम जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज 15 दिन हो गए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज महाधरना का आयोजन किया गया था। गुरु घासीदास कैंपस और विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनके कानून में आज तक जू तक नहीं रखा गया है। इसलिए सर्व हिंदू समाज महाधरना को आतुर हो गया था। अब इस पर भी अगर उनका ध्यान नहीं किया और उनके द्वारा दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू समाज के द्वारा बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा और उसका जिम्मेदार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय प्रशासन स्वयं होगा। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा निष्पक्ष जांच की जा रही है और बहुत जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर उचित कार्रवाई होगी। प्रबंधन का यह भी कहना है कि वह किसी भी प्रकार के जबरदस्ती, पक्षपात या धार्मिक भेदभाव के पक्ष में नहीं है और विश्वविद्यालय की धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विवादों के बारे में आपने पूछा, तो इस विवाद के संबंध में हम इतना ही बता सकते हैं कि इसके संबंध में क्या सत्य घटना है, उसके लिए एक जांच समिति बनी और उसने अपना परीक्षण लगभग पूरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। जो संगठन अभी प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। उन चिंताओं के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा सजग है और हम लोग उनकी चिंताओं के अनुरूप उसका संज्ञान लेते हुए उनके सुझावों पे जो उचित कार्यवाही होगी उसको जरूर करेंगे। इस पूरे मामले ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक गतिविधियों की भूमिका, सीमाएं और उनके वैधानिकता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि जांच रिपोर्ट के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या वह छात्रों और सामाजिक संगठनों की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाता है या नहीं। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।